अप्राण नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, नाथ जो जाने सो देव जनाई, अजानत तुम ही हो जाई। ए भैया, संसार में एक चीज आपको बताएं, अभी थोड़ा सा आपका बेटा बीमार हो जाए तो कुछ माताएं कहेंगी लगता है कोई फुकवा दिया है बगल वाला है, कहेंगी कोई बगल वाला फुकवा दिया है। तो भैया एक जाने में सुने में समझे में आएंगे, अरे जाइए महाराज लवांग लेकर जाइए, फूंक देंगे ठीक हो जाएगा। और महाराज जी के पास जैसे सुबह आप पहुंचते हैं तो महाराज जी स्नान भी नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, अभी शंका गए, शंका से आए आप पहुंचे, अरे महाराज हमारे लड़कुआ को देख लेते, बड़ा परेशान है, क्या बताएं, रात भर इसको नींद नहीं आई है। हाँ हाँ आओ आओ, तुरंत महाराज लवांग लिए और लगाए, अरे 2 आपका है, 1 आपके परिवार का है। मैं अभी तुरंत हनुमान जी का ध्यान किया, जैसे हनुमान जी का ध्यान किया साक्षात हनुमान जी बता दिए, देवी जी बता दिए, गलत, ये आपको भ्रमित किया जा रहा है भैया। अरे मैं सुबह उठता हूँ, संध्या वंदन भगवान को स्नान करता हूँ, गायत्री मंत्र का जप करता हूँ, 12 गणेश जप करता हूँ। हे भैया, केजी से लेकर आचार्य तक संस्कृत ही आज तक मैं पढ़ रहा हूँ, कभी छाया ही नहीं मिली भगवान की। जो ना स्नान किया न कुछ किया, कोई क्रिया नहीं किया, हनुमान जी, दुर्गा जी, काली जी आ गई। और हनुमान चालीसा में तो स्पष्ट लिखा है, पढ़ लीजिएगा, बातें गलत नहीं है। अरे जो भगवान को जान लिया उस संसार में बताने के लिए रह ही नहीं गया महाराज। बताइए मीरा अगर जिस दिन भगवान को जानी है उस दिन आपके बीच में रही, मीरा ने छोड़ दिया। हनुमान चालीसा देखिएगा, जो जाने सोई देव जनाए, जो जाने सोई देव जनाए, जानत तुम्हें हो जाए, जानत तुम्हें हो जाए। कितना दिव्य है, जो जाने सो देव जनाए, अजान ही तुम्हें हो जाए। भगवान जो आपको जान लिया वो तो आप में हो गया, वो तो रसराज हो गया, रस में मिल गया। अब रस बना दिए हो, अगर कहो कि पानी निकाल ले और चीनी अलग कर दे तो हो पाएगा? बताइए हो पाएगा? नहीं हो पाएगा महाराज। जो जाने सो देव जनाए, वो तो भगवान में हो गया, फिर बताने के लिए संसार में रहा ही नहीं गया भैया। और आज क्या विडंबना है, वो कहते हैं देवी जी आ गई, काली जी आ गई, एक फूंका मारेंगे तत्काल में भी बच्चा आपका खड़ा हो जाएगा। ए भैया, इसके चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो जीवन उथल पुथल मच जाएगा। अरे परमात्मा पे विश्वास करो, जब गोविंद, कन्हैया, दुर्गा, भगवान शिव आपकी रक्षा नहीं कर सकते हैं, त्रैलोक में ऐसा कौन होगा जो आपकी रक्षा कर दे? अरे जिसकी परमात्मा रक्षा न करे उसकी रक्षा कौन कर पाएगा? हम संसारी लोग उसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। अरे आचार्य के पास, पंडित जी के पास, बाबा जी के पास जाते हो, हम लोग भी यही कहते हैं, भैया ये रास्ता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन प्रभु के ऊपर है, चाहेंगे तो कल्याण होगा या चाहेंगे तो कल्याण नहीं होगा। अरे मैं पहले अपना कल्याण कर लूं तब आपका कल्याण करूं भैया। तो इसलिए ऐसे मार्ग पर हमारी माताएं मत जाएं, नहीं तो भैया क्या होगा, अर्थ भी जाएगा, धन भी जाएगा, धर्म भी जाएगा, सब चीज चला जाएगा। इसलिए इन कुबुद्धि कुविचारियों के चक्कर में मत पड़ो, इन पे विश्वास करो। जिसका रक्षा गोविंद न कर सका उसका रक्षा भैया कोई कर नहीं सकता। आज ध्रुव जी महाराज को 4 वेद सबका ज्ञान हो गया। ध्रुव जी महाराज, भगवान ने कहा ध्रुव कुछ मांगो बेटा, ध्रुव ने कहा हमारे अंदर कुछ मांगने की कामना ही नहीं है प्रभु। भगवान ने कहा लेकिन राज्य सुख लेकर आए थे आप तपस्या करने ध्रुव जी,
जाइए, आपको 36,000 वर्ष तक हमने राज दिया, राज सुख भोग कर तब आप हमारे धाम को चले आइएगा। ध्रुव जी महाराज आज वन से तपस्या करके जब जा रहे थे तो सारा जनता, जितना समुदाय था, राज आज ध्रुव जी से मिलने आ रहा है। ध्रुव जी महाराज पहले सुनीति से नहीं मिले भैया, पहले सुरुचि से मिले। वाह माँ, क्योंकि आज ध्रुव जी को ज्ञान हो गया है। अगर आप ना होती तो हमको परमपिता परमात्मा की गोद ना मिलती मां। ए भैया, अपनी मां से मिले, सुनीति से मिले, और उत्तान पाद आज सारा राज ध्रुव जी महाराज को दे दिए। बेटा, आपसे योग्य और कुछ हो ही नहीं सकता है। ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक राज्य करके पुनः महाराज भगवान के सुधाम जाने लगे। जैसे ही स्वर्ग से विमान आया और विमान पर बैठने चले तो भैया मृत्यु देवी आ गई। कहा महाराज प्रणाम प्रणाम, कौन है आप? अरे कहा मैं मृत्यु देवी हूँ। तो क्या करें, जो संसार में आया है प्रभु हमको स्वीकार किया है, आप भी स्वीकार करो ना। काली काली मोटी हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त दुष्ट की तरह वहां पर मृत्यु देवी खड़ी थी। कहा मृत्यु देवी तुमको स्वीकार करना होगा? हाँ महाराज स्वीकार करना होगा। मतलब हमें मरना होगा? हाँ बेटा आपको मरना होगा। तुरंत काल देवी को बुलाया, जरा इधर तो आओ। और जैसे मृत्यु देवी आई हैं, ध्रुव जी महाराज ने कहा जरा सर तो नीचे करो। जैसे सर नीचे करती हैं, ध्रुव जी महाराज पैर सर पे रखते हैं और तुरंत विमान पर बैठ जाते हैं। मैया मैंने तुमको स्वीकार कर लिया। और ध्रुव जी महाराज विमान पर बैठकर भगवान के सुधाम को चले जाते हैं। बोलिए श्री ध्रुव जी महाराज की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, ध्रुव कुल में आगे चलकर अंग नाम का राजा हुआ। प्रजा को पुत्र के समान मानता था, लेकिन भैया अंग का पुत्र हुआ बेन बड़ा अत्याचारी हुआ। आज संसार में हाहाकार मच गया। बेन कहता है अगर स्वाहा भी करो तो बेनाय नमः स्वाहा। सारे ब्राह्मणों को, वैदिक विद्वानों को, साधु को, संत को, सारी जनता समुदाय में अपने नाम की पूजा, अपने नाम की आहुति, अगर टिकरी भी चढ़ाओ तो बेन के नाम से चढ़ाओ। लो भैया, इतना अत्याचारी हुआ। कलयुग में नहीं है भैया, सतयुग में भी बड़े बड़े अत्याचारी हुए हैं। बेनाय नमः स्वाहा। जब ऐसा होने लगा पूजा पाठ हवन, ब्राह्मणों ने देखा तो कहा अब ये गलत हो रहा है। तुरंत ब्राह्मण संत मिलकर अपने हाथ में बागडोर लिए, कहे अब बेन को समाप्त कर देना है। ब्राह्मणों संतों ने ऐसी हुंकार मारी महाराज कि बेन का महाराज डगमगा गया। तुरंत ब्राह्मणों ने विचार किया कि राजा बिना ये प्रजा सब विकल हो जाएगी। जैसे हुंकार किया महाराज, बेन को गोविंदाय नमो नमः हो गया। संत महात्माओं ने अपने हाथ में बागडोर ले लिया। ए भैया, आज ही नहीं, पहले भी जब अत्याचारी दुराचारी बढ़ते थे तो संत महात्मा महाराज अपने हाथ में बागडोर ले लेते थे। देखिए किसी किसी राज्य में ले लिए हैं कि अब चल नहीं रहा है, इसलिए मेरे हाथ में बागडोर दे दो तुरंत। उत्तर प्रदेश में देखिए एक संत आ गया है कि भैया जब आपसे राज्य नहीं चलेगा तो हमको राज्य अपने हाथ में लेना पड़ेगा। इसलिए आज ही नहीं, सतयुग में भी ब्राह्मण लोग और संत लोग ले लिए थे कि अगर बेन अत्याचारी हो गया, जब राजा ही अत्याचारी हो जाएगा तो जनता परेशान नहीं हो जाएगी भैया। इसलिए अत्याचार समाप्त, एक से एक खत्म हो रहे हैं। तुरंत संत अपने हाथ में लिया और विचार किया कि अब राज्य किसके हाथ में दिया जाए। एक काली काली शरीर का मंथन किया गया, उससे एक निषाद पैदा हुआ, काला काला, जिसको निषाद जातियां कहती हैं, उन्हीं से निषाद जातियां हो गई। पुनः बेन के भुजाओं का मंथन किया गया, उसमें से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा निकला। जो पुरुष थे वो महाराज पृथु हुए और अर्ची उनकी पत्नी हुई भैया। इनके राज्य में सुख संपत्ति ऐश्वर्य सब अचल हो गया। ऐसे धर्मात्मा राजा रहेंगे तभी तो हमारे देश की उन्नति होगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी।
श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन प्रियव्रत चरित्र भगवान ऋषभ देव जी की कथा मैं आपको श्रवण कराता हूं। प्रियव्रत बड़े प्रतापी राजा हुए, इन्हीं के कुल में आग्नेय नाभ के पुत्र ऋषभ देव के पुत्र हुए भरत। ए भैया, भरत हुए और भरत महाराज के कुल में 100 भाई हुए, 9 हो गए सन्यासी। सोचिए, क्षत्रिय कुल में थे, 9 सन्यासी हो गए और 9 हो गए 9 द्वीपों के अधिपति, और 81 जो बचे थे वो ब्राह्मण बन गए। तो इसलिए ये भारत भूमि कर्म भूमि है महाराज, और जितनी भूमि है वो भोग भूमि है। कर्म प्रधान विश्व रचिया था। कर्म पे भी विश्वास करो, छात्री ब्राह्मण वैश्य पे विश्वास मत करो। कर्म आपका अच्छा होगा तो भैया रहीम दास के यहां भी भगवान चले जाते हैं। तो आप अपने कर्म पे विश्वास करोगे तो आपका बन जाएगा, अपने कर्म पे ही विश्वास नहीं रहेगा तो आपका नहीं बन पाएगा। श्री भरत जी महाराज का जीवन तो महाराज बड़ा उत्तम था। इनके राज्य में सुख संपदा ऐश्वर्य सब कुछ भरा था, लेकिन हुआ क्या, आज भरत जी महाराज गंगा के तट पर जाकर तपस्या करने लगे। जैसे ही तपस्या करते हैं, एक हिरनी जल पी रही थी। शेर की हुंकार से हिरनी ने छलांग मारा। वह हिरनी गर्भवती थी, बच्चा प्रसव कर दी और हिरनी जल में कूद कर जान दे दी। भरत जी महाराज देखते हैं बच्चा मर जाएगा, जाकर बच्चे को बचा लेते हैं और अपने पास लेकर आते हैं। एक बात, अगर संत हो गया तो संत को दया नहीं करनी चाहिए। मैं घर छोड़ा, द्वार छोड़ा, परिवार छोड़ा, सामाजिकता छोड़ा, किसके लिए? हरि भजन के लिए। अरे निकले थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। अरे जिस परिवार को हमने छोड़ दिया, जाकर जंगल में महाराज और बड़ा परिवार बन गया है। फंस गए कि नहीं? अरे आज भरत जी महाराज उस बच्चे का लालन पालन करते, जहां 10 माला करते थे वहां 5 माला करने लगे। खाया कि नहीं खाया, कुछ पिया कि नहीं पिया। धीरे धीरे यह हो गया कि ध्रुव जी महाराज एक भी माला न करते, हिरण के पीछे भागते 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 महाराज अंते यामती सागती, अंत में हिरण में ही जान बसा रहा। अगला जन्म में महाराज हिरण बनना पड़ गया भरत जी महाराज को। लेकिन प्रभु की इतनी आराधना किए थे कि स्मरण था, विचरण करते बाद में वह भी शरीर त्यागी, तो आंगिरस ब्राह्मण के यहाँ जन्म ले लिए। और इस बार तो भरत जी महाराज ने सोचा कि अब गलती नहीं करना है। पिताजी पढ़ावे, बेटा गायत्री मंत्र जप लो, जाना है पौरोहित कर्म करने। भरत जी महाराज कहे अगर फंसेंगे तो महाराज कर्म कांड में ही फंसे रह जाएंगे। एक भी मंत्र याद नहीं किए, सब कुछ पढ़े पढ़ाए थे, लेकिन एक भी मंत्र याद नहीं किए। श्री भरत जी महाराज परम भागवत है, बड़े हुए एक भी कार्य नहीं करते थे। पिता ने कहा बेटा नालायक घर से निकाल दो। भरत जी ने सोचा वाह पिताजी कितनी बड़ी कृपा की कि नालायक श्रेणी में हमको छोड़ दो। पागल की तरह वेश बना लिए, भभूति अंग भस्म लपाट लिए महाराज। भैया लोग कहे भाभियों इसको भैयाओ घर से, इसको भोजन मत दो। महाराज निकल गए, खेतों के पास चले गए। एक डाकू का सरदार आया, भरत जी महाराज को पकड़ कर ले गया और उसका एक भग गया था, लाया था बलि देने के लिए माँ काली का। चोर पकड़ के लाए और भग गया, बलि नहीं दे पाए तो भरत जी महाराज को पकड़ कर लेकर चले गए। तो बेचारे सीधे मस्त हैं भगवान के ध्यान में। अब भरत जी महाराज चले गए, चलो भैया नहलाए धुलाए, हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त बढ़िया दिव्य शरीर हो गई भरत जी महाराज की। लिटा दिए, लेट जाओ, लेट गए भरत जी महाराज। जैसे ही अपना खड्ग निकाला, माँ काली का हृदय विदीर्ण हो गया। अरे आज एक भक्त का अपमान हो जाएगा। माँ काली तुरंत महाराज उस मूर्ति से प्रकट हो गई और उस डाकुओं को मार मार कर वहां से भगा दी। भरत जी महाराज कहे वाह मैया कितनी बड़ी कृपा आपने की। भरत जी महाराज आज दिव्य अलौकिक ज्ञान हो गया और इन्हीं भरत जी महाराज के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ गया भैया।
इन्हीं भरत जी महाराज के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ गया। जो भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिस भारत में संत महात्मा रहते थे, जो भारत को विदेश ही नहीं भैया मुह्यंत यत सूरया, देवता लोग इस भारत भूमि में जन्म लेने के लिए तरस जाते हैं। आप जान लीजिए, साक्षात कहा शरीर सादात मग्न भूषण मुखेन सह लक्षित लोध पांडुना कानो प्रकाशेन विचेत तारकः प्रभात कल्पः शशिनेव सरवरे। अरे इस भारत में जन्म लेने के लिए जितने यम हैं, वरुण हैं, शंकर हैं, शिव हैं, सब महाराज तरसते हैं कि भारत भूमि में जन्म ले लूं। हम आप कितने सौभाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में जन्म लिए हैं, अपने कर्म को, अपने धर्म को कर रहे हैं। तो सोने की चिड़िया नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा। अरे कितनी बार मुगल लूटे, कितनी बार शासन किए, लेकिन आज तक भारत का कुछ कर पाए? कुछ भी नहीं कर पाए। आज भी जीवित है क्योंकि यहाँ पर तो सनातन धर्म है। भारत को छोड़कर भगवान इंग्लैंड में जन्म नहीं लेते हैं, नेपाल में नहीं जाते हैं, रूस में नहीं जाते हैं, चाइना में नहीं जाते हैं, भारत में क्यों आ जाते हैं? ए भैया, क्योंकि भारत की महिमा आज से नहीं है, सतयुग से भारत की महिमा है। अरे यहाँ चिड़िया हो, यहाँ पर अनेक साधु संत महात्मा सब वो रोम रोम में वास करते हैं। आइए हम आप एक बार इस भारत भूमि का दर्शन करते हैं। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। हाथ उठाकर भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ऐसा भारत देश है, साथ में जाएंगे सभी लोग। वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का लगता पग पग डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता है डेरा। अनेक तीर्थ बने हुए हैं, सब तीर्थों में धर्म का आचरण हो रहा है। पग पग पर गंगा जमुना बह रही है, पाद प्रक्षालन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। क्या हमारा देश है। और इस देश को देवता लोग सुशोभित करते रहते हैं, लालायित रहते हैं कि भारत में जन्म ले लूं, लेकिन वो भी जन्म नहीं पाते हैं। जय श्री राधे। ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। जहाँ हरि के बालक मोहन है, एक मोहन है, एक मोहन है। जहाँ हरि के बालक मोहन है और राधा की बाला, राधा की बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत
देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। क्या दिव्यता है इस भारतवर्ष की। ए भैया, यहाँ तो हर माला राधा की तरह लगती है। और क्या है इस भारतवर्ष में, हर पंखुड़ियों में, हर रग रग में, जर्रे जर्रे में, करने करने में वह परमात्मा विराजमान रहता है। कितनी कलाकृति कर दिया है। सोचिए, एक रंग के आपको कभी कोई मिलेगा ही नहीं महाराज। कितना बढ़िया कंप्यूटर है। एक जैसा व्यक्ति आपको संसार में नहीं मिल सकता है। और जब भगवान सूर्य भोर की लालिमा को लेकर उदित होते हैं तो चाइना में नहीं होते हैं, अमेरिका में नहीं होते हैं, रूस इंग्लैंड में नहीं होते हैं। अरे भारत भूमि में अपनी लालिमा को छेड़ते हैं कि पहले भारत में चलो, तब महाराज जो पिछलग्गू हैं उनके यहाँ चले जाना। बोलिए श्री राधे। रिंकू, एक कार्यकर्ता आज आए, बढ़िया कटोरी में चंदन लगाए रहे हैं। छापक छुआ चंदन दिखाई नहीं दे रहा है। अरे काहे भैया, छापक छुआ चंदन लगाओ, गोविंद भी आने वाले हैं। आज तो कितनी दिव्य शोभा है, श्री तिरुपति महादेव की कितनी दिव्य शोभा है। यहाँ छापक छुआ चंदन लगाए और छैल छबीले छोरे बनकर आप आ जाएं, क्योंकि कन्हैया आने वाला है। तो कन्हैया आने वाला है तो दिव्य सजावट के साथ क्या शोभा बन रही है यहाँ की। अब आज भारतवर्ष की महिमा गाइए जोर से, श्री राधे। जहाँ गंगा जमुना और कावेरी बहती जाए, जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, वो अमृत पिलवाए, वो अमृत पिलवाए। ये फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, ये भारत देश है मेरा, ऐसा भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ए भैया, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती और पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण का पता लग जाता है। भोर की लालिमा पूरब से अस्त पश्चिम में, उत्तर दक्षिण सारे महाराज जो दसों दिशाएं हैं तो सुशोभित होती रहती हैं। और माँ गंगा जो अमृत धारा लेकर निकली है, आकाश वाहिनी है, आकाश से चली है तो थल वाहिनी हो गई। थल वाहिनी महाराज कैलाश पर्वत से होते हुए पहले भारतवर्ष में आई है, तब महाराज अन्य देशों में गई है। फिर पाताल वाहिनी हो गई, पाताल में चली गई। गंगे दर्शनाथ तो मुक्ति, दर्शन मात्र से मुक्ति दे रही है माँ गंगा। अरे मानव के जीवन में तीन ताप, तीन पाप, दैहिक दैविक भौतिक, मनसा वाचा कर्मणा, छवों का समन माँ गंगा अकेले करती है। क्या भारतवर्ष की महिमा है। बोलो श्री राधे राधे।
अरे बेलों की इस धरती के त्योहार है भी अलबेले, अरे बेलों की इस धरती के त्योहार है भी अलबेले। कहीं दिवाली की जगमग है, कहीं है होली के मेले, कहीं दिवाली की जगमग है, कहीं है होली के मेले, कहीं है होली के मेले, कहीं है होली के मेले। जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बोलिए श्री भारत भगवान की जय हो। क्या दिव्यता है इस भारतवर्ष में भैया। भरत जी महाराज आज बड़े प्रसन्न हुए और प्रभु की कृपा भरत महाराज पर हुई। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन और क्या सुनना चाहते हो। परीक्षित ने कहा प्रभु षष्टम स्कंद का दर्शन तो कराइए। षष्टम स्कंद का दर्शन कराते हुए श्री परीक्षित महाराज ने पूछा इसमें प्रभु एक अजामिल था, अजामिल की कथा का स्पर्श करावे नाथ, क्योंकि मैंने सुना है कि भगवान के नाम की बहुत बड़ी महिमा है। क्योंकि भगवान के नाम की महिमा जितनी बड़ी है उतनी और किसी देवता की महिमा नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे राजन, कन्या कुब्जे दुजहा कासित श्रीपति रजा मिला, अनामना नष्ट सदाचारो दास्यः संसर्ग दूषिता। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं अजामिल बहुत बुद्धिमान बड़ा ब्राह्मण और बड़ा संतोषी था, लेकिन भैया दास्याः संसर्ग दूषिता, एक स्त्री में फंस गया महाराज, उसका संसर्ग गलत हो गया। दास्या संसर्ग दूषिता। ए भैया आप भी अपने जीवन में समझ लो, संसर्ग आपका जैसा होगा वैसा ही महाराज आपका मन स्वभाव सब कुछ हो जाएगा। अगर आप श्री नारायण सेवा से जुड़ोगे तो श्री नारायण सेवा वाले तो भगवान की महिमा बताएंगे। अब कुबुद्धि कुविचारी सेवा से जुड़ोगे तो दास्याः संसर्ग दूषिता, दूषित बातें आपको अपने जीवन में मिलेंगी और कुछ मिलेंगी नहीं। इसलिए संसर्ग जब भी करो बच्चों के साथ करो, माताओं के साथ, बहनों के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ, सज्जन के साथ आप अपना संसर्ग करो, नहीं तो भैया आपका संसर्ग दूषित हो जाएगा, आपका साथ दूषित हो जाएगा। कहते नहीं है बेटा उनके साथ मत जाना, बहुत गंदे लोग हैं, कहते हैं नहीं कहते हैं। तो आपका संसर्ग अच्छा होगा तो आपका स्वभाव भी अच्छा हो जाएगा और लोग आपके संसर्ग से आपको जानते हैं। जैसे हम यहाँ से जाएंगे अयोध्या धाम तो श्री नारायण सेवा का बखान करेंगे भैया। एक बात बताएं, जितना प्रेम इस माटी से हुआ है वास्तव में इतना प्रेम और किसी माटी से नहीं हो पाया है। बोलो श्री राधे। क्योंकि बताएंगे श्री नारायण सेवा, तो नारायण सेवा को जानने वाले जो भी होंगे क्या कहेंगे, अरे बड़ी अच्छा भैया, बहुत बढ़िया, वो लोग भगवान में बड़े भक्तिरत हैं, बहुत सेवा करते हैं भगवान की। अगर आपका संसर्ग दूषित होगा तो कहेंगे मारो यार कुछ नहीं है, वो लोग बस ऐसे करते हैं और कुछ करते कराते नहीं। तो आपका व्यवहार आप नहीं बताएंगे, दूसरा कोई बता देगा भैया। इसलिए हमेशा संसर्ग अच्छों का करो। आज अजामिल एक महाराज पतित स्त्री में फंस गया जो कुबुद्धि थी, कुविचारी थी, और भैया फंसता इतना चला गया कि चोर डाकुओं का साथ कर लिया।
धन भी लावे तो चोरी का ला रहा है, धन भी धनात धर्मः ततः सुखः, धर्म से अर्जित करके धन को नहीं ला रहा है। एक बात आप समझिएगा, आप धन को भी कमाइए तो धर्म के अनुकूल कमाइए। धनात धर्मः ततः सुखः। जब धन आवे तो धर्म आ जाए, जब धर्म आ जाएगा तो आपका वही धर्म आपको सुख की अनुभूति देगा। और जब धन आवे, व्यसन आ जाएगा तो महाराज उस व्यसन से आप सुख पाएंगे क्या? पाएंगे सुख? कोई पाया है? हाथ उठावे। महाराज कोई आज तक सुख नहीं पाया है व्यसन से। धनात धर्मः ततः सुखा। धन आवे तो धर्म आ जाए, जब धर्म आ जाएगा तो वही धन आपका निर्मल हो जाएगा, जिसके आपके पुत्र पौत्र पौत्र 2-4-10 पीढ़ियां खाती रहेंगी। नहीं तो महाराज को बुद्धि का धन लाए हो, 2-4-10 साल खाओगे, माल धनी हो जाएगा, बेटा व्यसनी हो जाएगा और सारा धन बर्बाद कर देगा। इसलिए धर्म के अनुकूल ही धन को कमाओ। आज दूरे कीड़ा का सक्तम पुत्रम नारायणम हुतम, अजामिल के बेटा हुआ, अजामिल ने बेटा का नाम नारायण रख दिया भैया। अंते यामती सागति, धीरे धीरे अजामिल की वह स्थिति आ गई कि आज उसको हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त दुष्ट यमराज के पार्षद लेने आ गए भैया। चलो अजामिल, आपने बड़ा अत्याचार पापाचार दुराचार किया है, छोड़ने वाले नहीं है। अजामिल को भैया तुरंत पकड़ा और अपनी बंसी में फंसाकर घसीटते हुए रौरव नरक की तरफ लेकर जाने लगा। तुरंत अजामिल डर गया, शरीर कांपने लगी थरथरा कर, और अपने बेटे को पुकारा, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। जैसे नारायण का नाम लिया, नारायण के 4 पार्षद आ गए।